रुको रुको, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम चाय या कॉफ़ी नहीं पी सकती। पर मैं तो चाय और कॉफ़ी के बिना रह ही नहीं सकती। मेरा तो मीटर ही वर्क प्लेस पे डाउन हो जाता है बिना चाय या कॉफ़ी के। अब मैं क्या करूँ? इतने टाइम तक मैं कॉफ़ी और चाय के बिना कैसे रह सकती हूँ? तो क्या आपको भी ये जानना है कि आप प्रेगनेंसी में चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं? तो कितनी मात्रा में पी सकते हैं? ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो इसका क्या नुकसान होगा? आज मैं आपको इसी के बारे में बताती हूँ कि आप कॉफ़ी कितनी मात्रा में पी सकते हैं या बिल्कुल नहीं पी सकते। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट एंड डायरेक्टर मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। आपके वर्क प्लेस पे आप चाय या कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकते और आपको प्रेग्नेंट होने पे ये टेंशन हो गई कि अब कैसे होगा। चाय या कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जिसकी वजह से आपका ब्रेन में स्टिमुलेशन आ जाता है और आपको एक एनर्जी मिल जाती है काम करने के लिए, जिससे कि आप एकदम एक्टिव होके आपकी ब्रेन सेल्स काम करने लगती हैं। इसी तरह से एक ग्रीन टी होती है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर चाय या कॉफ़ी आपको एक इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है तो क्या प्रेगनेंसी में हम कॉफ़ी बिल्कुल नहीं ले सकते? कैफ़ीन चाय या कॉफ़ी में होती है जो कि आप 200 मिलीग्राम्स 24 आवर्स में कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको 200 मिलीग्राम कैफ़ीन ले सकते हैं, पर आप कैसे पता करेंगे कि 200 मिलीग्राम कैफ़ीन आप कैसे नापें? तो अगर एक नॉर्मल फ़िल्टर कॉफ़ी का कप होता है उसमें जो कैफ़ीन की मात्रा होती है वो 140 मिलीग्राम होती है। एक चाय के कप में 80 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है। अगर आप एक चॉकलेट बार खाते हैं उसमें 25 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है। अगर एक कोला का कैन आप पीते हैं उसमें 40 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है और अगर एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो उसमें 80 मिलीग्राम कैफ़ीन होता है। अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने का मन है तो आप 2-3 कप चाय पी सकते हैं, 1 कप कॉफ़ी पी सकते हैं। आप कॉफ़ी इससे ज़्यादा मात्रा में पिएंगे या कैफ़ीन इससे ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मदर को क्या नुकसान होता है। मदर अगर ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन लेती हैं तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर आ सकता है, जिससे कि हाइपर एसिडिटी हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है और बीपी हाई की प्रॉब्लम हो सकती है। और बच्चे में क्या प्रॉब्लम होती है? बच्चों में क्योंकि कैफ़ीन प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर जाती है, इसका मतलब है कि प्लेसेंटा के थ्रू कैफ़ीन बच्चे में आ जाती है जो कि वेसल्स को ब्लॉक कर सकती है, जिससे कि ब्लड सप्लाई बच्चे को कम हो जाती है और ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसको IUGR बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, और बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। अगर मदर का बीपी हाई होता है तो भी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। तो कैफ़ीन एक मॉडरेशन में बहुत अच्छे से ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ना सोचें कि आपको बिल्कुल ही कॉफ़ी और कैफ़ीन नहीं लेनी है। अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो हमने जान लिया कि नुकसान होता है। सोचने की बात यह है कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में इसका नुकसान क्यों नहीं होता। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत फास्ट होता है, जिससे कि कैफ़ीन एक्सक्रीट बहुत फास्ट हो जाता है, और प्रेग्नेंट वुमेन में मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाता है, जिससे कि कैफ़ीन ब्लड में ज़्यादा देर तक रहता है और प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है। क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाता है तो कम कैफ़ीन भी ज़्यादा असर दिखाती है। आप चाय या कॉफ़ी प्रेगनेंसी में पी सकते हैं, मॉडरेशन में पी सकते हैं। चाय की चुस्कियाँ लीजिए और अपनी वर्क प्लेस पे आनंद से काम कीजिए और प्रेगनेंसी को भी आनंदमयी बनाइए। चाय या कॉफ़ी बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं है। बाय।